हेलो स्टूडेंट्स, आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से पहले न्यू सिलेबस की पूरे डिटेल स्टडी को समझ लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे इतने परेशान हैं कि फ़ोन कर कर करके तंग करते रहते हैं कि सर फलां पेपर होगा, फलां पेपर नहीं होगा, फलां पेपर है। और बिगिनिंग में अगर ये चीज़ समझ जाया जाए तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा दोज हु आर स्टडीइंग वेल। न्यू सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 2 में कितने पेपर पढ़ना है, एक। दूसरी बात, न्यू सिलेबस रियली बहुत ही बेहतरीन सिलेबस बनाया गया है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस है, वैल्यू बेस्ड सिलेबस है और यूज इन एवरीडे लाइफ सिलेबस है। वो जो पहले की तरह घिसा पिटा सिलेबस होता था, यूजीसी ने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से या यूजीसी की जो टीम है, आई प्रे फॉर देम फॉर देयर वेल हेल्थ, मैं करता हूँ, क्योंकि सिलेबस देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस सिलेबस आर वेरी गुड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड, एवरीडे यूज इन एवरीडे लाइफ, एंड दोज हु विल स्टडी डीपली they might be success in their wishes to achieve their goal। तो सेमेस्टर 2 में सबसे पहले पेपर को बदल करके सीसी कर दिया गया है। सीसी का मतलब हुआ कोर कोर्स। कोर कोर्स में 5 to 9 यानी 5, 6, 7, 8, 9 5 पेपर पढ़ना है पुराने हिसाब से, जिसमें 4 कोर थियरी पेपर है और 5वां यानी प्रैक्टिकल है। तो सेमेस्टर 1 में 1 से लेके 4 तक हुआ, सेमेस्टर 2 में 5 से लेकर के 9 तक हुआ। तो कोर कोर्स 5, कोर कोर्स 6, कोर कोर्स 7, कोर कोर्स 8, यहां तक थियरी कहा जाए पुराने सिलेबस के हिसाब से, इसको थियरी कहा जाए। कोर कोर्स 9 ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसको हम आगे और डिटेल बयान करेंगे। अब हम कोर कोर्स 5 में बात करते हैं। तो कोर कोर्स 5 to 8 यानी को CC5, CC6, CC7, CC8, इसको 5 यूनिट्स ईच में बांटा गया है और हर एक पेपर 70 मार्क्स का होगा। 5 यूनिट्स में बांटा गया है और हर पेपर 70 मार्क्स का होगा। 70 ये हुआ, 30 प्रैक्टिकल का हुआ, वो तो 70, 30, 100 हो जाएगा। वो लास्ट में हिसाब बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो चेंजिंग इसमें हुआ वो है कि सिलेबस को यूनिट में बांट दिया है। पहले यूनिट वाइज नहीं था, हैफेजर्ड था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू सिलेबस का। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है कि बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वैल्यूएबल है, जिससे देश को, समाज को फायदा हो सकता है। तो कोर कोर्स 5 यानी हर एक कोर्स को, कोर्स 5 to 8 को 5 यूनिट में बांटा गया है। तो और हर एक कोर्स 70 मार्क्स का होगा। तो कोर कोर्स 5 में इन्वायरमेंटल साइंस है। इन दिनों इन्वायरमेंटल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो रियली इट इज द प्रेज वर्दी एंड हमारा HRD मिनिस्टर जो है, या हायर एजुकेशन मिनिस्टर, या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, ये काबिले तारीफ है कि इस तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस को बनाया गया है। इन्वायरमेंटल साइंस जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले घिसा पिटा पढ़ाया जाता था, अब ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो यूनिट, अब इसको 5 यूनिट में बांटा गया। तो कोर कोर्स 5 में इन्वायरमेंटल साइंस याद रहे, इसी को हम पेपर 5 भी कह सकते हैं पुराने हिसाब से।
यूनिट 1 कॉन्सेप्ट एंड डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी यहां पर आपको पूरा कैलकुलेशन पढ़ना है, पूरा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, कैसे एनर्जी कैलकुलेशन होता है, हाउ द एनर्जी इज स्टोर्ड, हाउ द एनर्जी इज कंजर्व्ड, हाउ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ये सारी चीजों को इसमें वर्ड डायनेमिक्स भी दिया है। इट मीन्स आपको ग्राफिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है। यूनिट 2 प्रिंसिपल्स परटेनिंग टू लिमिटिंग फैक्टर्स, जैसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स गिवन बाय ब्लैकमैन है, लाइट का और टेम्परेचर का, यानी किसी भी सिस्टम को अगर मोर देन 2 फैक्टर करता है तो द मिनिमम फैक्टर इज लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है, तो वो इसमें पढ़ना है। यूनिट 3 में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया लिखने में। यूनिट 3 में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिडेशन एंड रेगुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिडेशन एंड रेगुलेशन आ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे सिग्माइड ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है, व्हाट आर द फैक्टर्स, फिर प्रिडेशन कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, इसको पढ़ेंगे। यूनिट 4 में ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, जो आजकल के लिए बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, यानी इन्वायरमेंट, जैसे कोरोना की वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी प्यूरिटी आई है और गंगा भी साफ हुआ है, जो हमारे बैड हैबिट से, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहा है, इस इशू के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में पॉपुलेशन बायोलॉजी है, मीन्स कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन पर असर पड़ेगा। तो ये 5 यूनिट है। तो इस न्यू सिस्टम में सबसे बेहतरीन चीज यही किया है कि ये किसी भी यूनिट का सिर्फ नाम है, अब इसके अंदर ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो यहाँ पॉसिबल नहीं था, लंबा वीडियो हो जाता। तो यूनिट 1 concept of and dynamics of economics, unit 2 principles pertaining to limiting factors, unit 3 population growth, predation and regulations, unit 4 global environmental issue, unit 5 population biology. Because you are in MSc, now you are able to understand whether these topics are important or not, and you can judge it. अब क्वेश्चन का जो न्यू पैटर्न आया है वो इस तरह से है। क्वेश्चंस 3 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 10 एमसीक्यू होगा, जो कि पहले 20 एमसीक्यू होता था, एक एक नंबर का होता था। अब ये 10 ही एमसीक्यू होगा, 2 मार्क्स का हर एक एमसीक्यू होगा, 10 दूना 20 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 करना है और 4 हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स हो गया। पार्ट सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ 3 करना है, तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, जो 3 इंटू 10 30 मार्क्स का हो गया, तो 30 20 50 और 20 70, यानी ईच थियरी पेपर नाउ विल बी 70 मार्क्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब कोर कोर्स 6 के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं। कोर कोर्स 6 CC6 जो मैंने यहां पर लिखा है, कोर कोर्स, इसका कोर कोर्स नाम दे दिया, जो बहुत ही वाइड नाम है और क्या कहते हैं, ब्रॉड सेंस है इसका। कोर कोर्स मतलब काफी अंदर की चीजें हैं इसमें और बेहतरीन चीजें हैं। पहले खाली पेपर 1, पेपर 2 बोला जाता था, तो अब उसको और ब्रॉड और बेहतरीन बना दिया, कोर कोर्स 6। इसमें है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। इसको 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें मैक्रोस्कोपी, पीएच मीटर, कैलोरीमीटर एटसेट्रा। यूनिट 2 में फिर 2 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में सेपरेशन टेक्निक्स जैसे एसडीएस पेज, इलेक्ट्रोफोरेसिस और वगैरह वगैरह है एटसेट्रा। और पार्ट बी में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, रिया एंड इलीजा। आपको पता है कि इलीजा, रिया और बायोअसे, ये सब आजकल कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक है
और बच्चे हमारे एमएससी पीएचडी भी कर लेते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है, क्योंकि सबका रुझान पढ़ने लिखने में कम होता है, बस साइड मीन से पास करने की कोशिश करते हैं। स्कोरिंग मार्क्स दो इट इज गुड, बट नॉलेज इज द बेस्ट। इफ यू विल हैव डीप नॉलेज यू विल बी सक्सेस। यूनिट 3 में एनोवा एटसेट्रा, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका डिटेल स्टडी है और भी इसके साथ टॉपिक जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक ले लिया है। यूनिट 4 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो पहले भी था कोर्स में, और यूनिट 5 में प्रोबेबिलिटी, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज का है, जैसे रिया के बारे में जान गया, एलिजा के बारे में जान गया, एचडीएस स्पेस के बारे में जान गया, और टूल्स एंड टेक्निक्स में बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है, मीन मीडियन मोड और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो दीज आर द competitive questions, examinations, all examinations ask such type of questions। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोर्स 7, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जैसे पीछे बताया। कोर्स 7 इसमें बायोकेमिस्ट्री पार्ट है। इसमें यूनिट 1 में बायो एनर्जेटिक्स, यूनिट 2 में बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट 3 में बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यूनिट 4 में बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, एंड यूनिट 5 में प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोकेमिस्ट्री। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड वे में सिलेबस को फॉर्मुलेट किया गया है। पहले खाली ये सब जोड़ा हुआ था, सबको मिला करके एक जगह बताया गया था, अब स्पेशल कर दिया गया है। इट मीन्स यू हैव टू स्टडी मोर डिटेल। प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोकेमिस्ट्री, कैसे आप टिश्यू का पता लगाएंगे, कैसे आप सेल का पता लगाएंगे, कौन सा डाई किस में जाएगा, एंजाइम का क्या काइनेटिक्स है। पहले भी था एंजाइम्स कोर्स में, लेकिन वहां उतना ब्रॉड नहीं था, अब बहुत ही ब्रॉड है। सो दिस सिलेबस इज वेरी गुड। कोर्स 8, इसमें बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो यूनिट 1 में बायोसिस्टमेटिक्स लिया है, यूनिट 2 में जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, यूनिट 3 में मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, यूनिट 4 में मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन, यूनिट 5 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये पहले भी था। बायोसिस्टमेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, स्पेशिएशन पहले भी सिलेबस में था, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल कर दिया गया है और अलग अलग यूनिट में कर दिया गया है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 यूनिट से क्वेश्चन आएगा। 5 यूनिट बड़ा बना दिया गया है, पहले ये 1 यूनिट में था पहले, इसलिए कम क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ये बढ़ा बना दिया है, बच्चे के लिए आसान भी कर दिया गया है कि ताकि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज्यादा नॉलेज गेन करें। 9वां कोर्स 9 ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसमें 2 सिटिंग होगा, इसी से बच्चे बड़े परेशान होते हैं और प्रेशर फोन कर कर करके इतना परेशान रहते हैं कि मुझे भी अफसोस होता है कि इन लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश किया है ये वीडियो के जरिए सबको बताने के लिए कि प्रैक्टिकल, जब कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कंसर्न कॉलेज में होता है, उसके लिए एग्जामिनर आते हैं, उसके लिए क्वेश्चन सेटिंग होता है, और चूंकि आपके एडमिट कार्ड में ये कोर्स 9 भी इंडिकेटेड होगा, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपके एडमिट कार्ड में नहीं होगा तो आप कॉलेज में भी मेरे पास आएंगे, तो जब तक ये इंडिकेटेड नहीं होगा हम आपको बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। तो इस बार जो है बच्चे परेशान थे कि सर हमारे प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड में डाला हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं कि वहाँ है तो कैसे होगा, एग्जाम तो आप पहले ले चुके हैं। तो ये चूंकि यू आर एमएससी स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, so you must open your mind. Your mind should be broad, wide. कि आप समझें कि जब प्रैक्टिकल कॉलेज में हो गया, कंसर्न कॉलेज में या एफिलिएटेड कॉलेज में, जहाँ भी आपको एफिलिएट किया गया, जोड़ा गया, तो उसका सेंटर पे एग्जाम क्यों होगा। ये बहुत
वैल्यूएबल बातें हैं, इसलिए आप सबों को जानना है ये चीज। कोर कोर्स 9, इसमें 2 सीटिंग होगा। फर्स्ट सीटिंग में 30 मार्क्स का होगा, सेकेंड सीटिंग में 40 मार्क्स का होगा, टोटल 70 मार्क्स का हो गया। तो अब आपके टोटल पेपर हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 5 पेपर, और हर एक पेपर 70 मार्क्स का है, तो 7 पंजे 35, 7 5 35, 350 मार्क्स का सेमेस्टर 2 होगा। मैं इस पे एम्फेसिस डाल रहा हूं, आप ये समझें, जाने। फर्स्ट सिटिंग में बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट होगा, जो 5-6 एक्सपेरिमेंट है, 6-7, उसमें से कोई एक करना है, 10 मार्क्स का होगा। स्पोर्ट्स इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट के लिए जैसे एनालोगस, होमोलोगस, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये 10 मार्क्स का होगा। हिस्टोकेमिस्ट्री स्टेनिंग के लिए कौन सा डाई है, कौन सा कलर है, कैसा होता, क्या करेंगे, ये होगा। ये टोटल 30 मार्क्स का होगा, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा। सेकेंड सिटिंग में इन्वायरमेंटल स्टडीज से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बायो स्टैटिस्टिक्स से जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह बनाने के लिए बनाएगा। क्लास रिकॉर्ड 10 मार्क्स का होगा। वाइवा भूसी 10 मार्क्स का होगा। क्लास रिकॉर्ड बनाने के लिए, और बच्चे बड़े परेशान है कि सर कहाँ से बनाऊं, कैसे बनाऊं, किससे लूं। भाई ये आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसका आप क्लास रिकॉर्ड बना लीजिए। इट शुड बी लीजिबल, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत होना चाहिए। हम कभी ये नहीं करते हैं कि भाई आप इसको एकदम बिल्कुल बाइंडिंग होना चाहिए और खूबसूरत खूब पैसा लगा के बनाए। नो, इट शुड बी लीजिबल, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ब्यूटीफुल। क्यों? कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी पढ़ रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। और जैसे प्रोजेक्ट वर्क करें, एंड प्रोजेक्ट वर्क को भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करें। गांव में जाएं, मान लिया कोई एक टॉपिक दे दिया कि आप अपने मोहल्ले में से बताइए कि कितने काले कितने गोरे हैं, किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी है, 4 किस्म के वेरिएंट्स को ढूंढ करके लाइए। तो वेरिएंट्स आप जाइए, 10 आदमी को बैठ करके ऑब्जर्व कीजिए, उसका नाम लिखिए, टेबल बनाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बनाइए, मीन मीडियन मोड निकालिए उसका। देन यू विल बी एबल टू give the answer of such type of questions and your knowledge will be deep. I hope that अब ये 4 पेपर 5 पेपर के बारे में हमने डिटेल में बताने की कोशिश किया है। बाकी ये तो सिर्फ टॉपिक लिया है, क्योंकि हर एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक के फिर सब टॉपिक हैं, उसको बयान करने में करीब 24 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए शॉर्ट में मैंने ये समझाने की कोशिश किया है। अब धीरे धीरे सेमेस्टर 2 का भी लेक्चर हम डालेंगे। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी कवर्स दिस सिलेबस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सो इट इज वैल्यूएबल फॉर नॉट फॉर students of Magad University but other university also. I hope that this video you will be liked, and if you will like, then subscribe. Thank you. Best of luck.